हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिएगा बेटा, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, जिसमें हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके टाइप्स, नॉर्मल टाइप जिनमें ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूं कि वो टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो भी किए थे वो टॉपिक किए थे, उसमें हमने आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला उसमें एक टॉपिक रह गया था हमारा, जहां से हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी, वो है हमारा चीलेट कंपाउंड, जिसको हम चीलेट इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों। ओके, उसमें एक वर्ड पढ़ा था आप लोगों ने, बाइडेंटेड लिजेंड यानी कि डाइडेंटेड लिजेंड, उनका यूज यहाँ पे होने जा रहा है। आइएगा तो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों पार्ट नंबर सेकंड, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका पार्ट नंबर सेकंड होगा। कोशिश ये रहेगी कि इस वाले पार्ट में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। यदि बाय द वे कुछ रह गया तो मुझे लगता है इसका पार्ट नंबर थर्ड भी आ जाएगा। ओके, क्योंकि बेटा ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, और जो जो हम संडे की वीडियो बनाया करेंगे, संडे में जो वीडियो अपलोड किया करेंगे बेटा, उसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट किया करेंगे। समझ में आ गया बेटा आपको। तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट। इसमें जो टॉपिक चलेगा आज वो है हमारा एक चीलेट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बेटा? चीलेट कंपाउंड। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, फिर इनका CFSC वैल्यू है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक की तरफ को मूव करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक है हमारा चीलेट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड प्यारे बच्चों? चीलेट कंपाउंड। करते हैं स्टार्ट। ओके जी, चीलेट कंपाउंड डाल देते हैं इसमें हेडिंग, चीलेट कंपाउंड या चीलेट कॉम्प्लेक्स। चीलेट कॉम्प्लेक्स एक ही बात है बेटा, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, और जिस इफेक्ट में चीलेट कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं उस इफेक्ट का नाम होता है बेटा चीलेट इफेक्ट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा देखते हैं क्या होगा इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है इसके अंदर, तो आपको वो बता दे बेटा कि ट्रांजिशन मेटल एटम तो नॉर्मली पार्टिसिपेट होगा, जैसे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पार्टिसिपेट होता है। ओके, बस इतना है कि इसमें यूनिडेंटेड लिजेंड पार्टिसिपेट नहीं होंगे, ओनली बाइडेंटेड लिजेंड पार्टिसिपेट होंगे। ओके, बाइडेंटेड लिजेंड को चीलेट लिगेंड भी कहते हैं बच्चों। तो देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल कर दो स्टार्ट। हमारे पास जो है, पहले कलर चेंज कर लो क्योंकि कलर के हमारे पास भरमार है बेटा। आइएगा, तो हमारे पास आ गया एक ट्रांजिशन मेटल आयन Fe2+ आ गया है। ओके प्यारे बच्चों, इसके साथ अटैच किया है हमने बाइडेंटेड लिजेंड, जिसका नाम क्या होता है बेटा? ऑक्सिलेटो आयन होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा? OX2 नेगेटिव लिखते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि OX2 नेगेटिव क्यों लिखते हैं। और यहाँ पे कितने लिगेंड पार्टिसिपेट होंगे? मैक्सिमम जो होते हैं इसमें 3 पार्टिसिपेट होते हैं। ऐसा क्यों है ये भी आपको पता पड़ जाएगा जब इसकी स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे बेटा। कंबाइंड किया हमने इनको सबको, तो कंबाइंड करने के बाद क्या होगा? Fe ऐसी कैसी रहेगा बेटा? क्लियर। OX कितने बेटा हमारे पास? ऑक्सिलेटो आयन 3 है, तो हमारे पास OX कितना आएगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया है। क्लियर है। अब इनके चार्ज को हम कंबाइंड करेंगे, ये हमारे पास Fe हो गया बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इनके चार्ज को कंबाइंड करेंगे। चार्ज कंबाइंड कैसे होगा? हमारे पास +K2 है, तो +K2 ऐसी रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखें, OX पे कितना नेगेटिव है बेटा? 2 नेगेटिव है। एक OX पे 2 नेगेटिव है, 3 पे कितना नेगेटिव होगा? -6 होगा बेटा। अरे क्लियर है। और इन दोनों को आपस में कंबाइंड करेंगे तो -4 आएगा, जिसको 4- भी आप लोग यूज करते हैं इसमें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। 4- या -4 एक ही बात है इसके अंदर। ओके, तो यानी कि जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ, इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा? इस कंपाउंड का नाम है चीलेट कंपाउंड। ओके क्लियर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? इसकी स्ट्रक्चर यानी कैकड़े के जैसे बनती है, इसको हम चीलेट भी कहते हैं बेटा। ओके, आइएगा देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी। तो मेरे प्यारे बच्चों करें स्टार्ट। इधर हो जाओ भाई। देखो दरअसल बात ये कि हम बार बार ये बता रहे हैं आपको एक आजकल से कि भाई अभी हम सीख रहे हैं अभी इसको चलाना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चलाने में। Fe ऐसी कैसी आ गई हमारे पास? OX3 है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बाइडेंटेड लिजेंड है। 1 2 3 4 5 6 आ गया। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक तो हमारे पास Fe होगा, सेंटीमेटर लाइन Fe ये रहा। OX है हमारे पास, OX हमारे पास 3 है। बाइडेंटेड लिजेंड का मतलब ये 2 बॉन्डों के साथ अटैच होगा, एक ही लिजेंड। ओके, कैसे होगा? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, एक OX तो यहाँ पे आके अटैच हो गया, सेकंड OX यहाँ पे आके अटैच हो गया, और थर्ड OX जो है बेटा वो यहाँ पर आकर अटैच हो गया है। क्लियर है यहाँ तक? और जो ऊपर क्या चार्ज है बेटा हमारे पास?
4 नेगेटिव चार्ज आ गया। फाइनल है यहां तक? अरे क्लियर है भाई। अब इसकी स्ट्रक्चर ओपन नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीलेटिव आयन जो होता है बेटा, OX जो होता है, हम इसको ओपन किस तरह से करते हैं बेटा, इसको और देख लीजिएगा। इसको ओपन कुछ इस तरह से करते हैं, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। ओके, इसको और भी ओपन किस तरह से किया जाता है, इसको और भी ओपन इस तरह से किया जाता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल है। अब जो हमारा OX जो हमने लिखा है उसको इस फॉर्म में ओपन करेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखेगी, पर हम बनाएंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। ओके बच्चों, तो कैसी बनेगी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं थोड़ा सा, चलिएगा भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमने रफ कर दिया। अब इसकी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है बेटा, ये ओपन करना है। करें ओपन, देखो कैसे होगा। FeSC का ऐसी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। कलर चेंज कर लीजिएगा, चल भाई कलर चेंज हो जा भाई, कौन सा, तू ही आ जा भाई, अब तू आ जा, येलो कलर। Fe हमारे पास SC का ऐसी रहेगा, ये रहा नॉर्मल तरीके से। 1 2 3 4 5 6 हो गया है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मैंने पहले कहा है कि ऑक्सीलेटो आयन को ओपन किया जाएगा तो इस तरह से ओपन होंगे मेरे प्यारे बच्चों, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव आ गया है। फाइनल है यहां तक, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इसमें जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है वो आके बॉन्ड से अटैच होता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। ओके, तो कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O आ गया। ओके, पहले एक काम करो, सर कलर चेंज कर दो। कुछ बच्चे कहते हैं, डिमांड बहुत करते हैं कि सर कलर हमारी जिंदगी में बहुत है, तुम्हारी में भी बहुत है। पहले एक काम करो, सर कलर चेंज करो। ठीक है बेटा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब आके लाके यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है बेटा। फाइनल है। नेक्स्ट देखिएगा, C डबल बॉन्ड O आ गया बेटा, C डबल बॉन्ड O आ गया है। और यहाँ पर आके हमने किसको अटैच कर दिया बेटा, ऑक्सीजन को अटैच कर दिया है। ऐसे आगे होगा, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O आ गया। आगे जाके हमने ऑक्सीजन को अटैच कर दिया और कंप्लीट के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, 4 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। ऐसी कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट नोट कर दिया जाएगा। तो जो कंपाउंड बन के रेडी हुआ है बेटा, इस कंपाउंड का नाम होता है चीलेट कंपाउंड। और यानी कि जिस इफेक्ट में चीलेट कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है, उस इफेक्ट का नाम चीलेट इफेक्ट होता है। अब डिफाइन क्या होगी इसकी, समझिएगा। चीलेट कंपाउंड की डेफिनेशन, जिसको चीलेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, दोस कंपाउंड इन विच वन ट्रांजिशन मेटल आयन अटैच विद सम बाइडेंटेड लिगेंड्स आर कॉल्ड चीलेट कंपाउंड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चीलेट इफेक्ट। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में कहते हैं बेटा इन्हें हम चीलेट यौगिक, चीलेट जटिल यौगिक के नाम से भी इनको बेटा जाना जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चीलेट जटिल यौगिक या चीलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं, बिल्कुल ध्यान से हम लोगों को समझना है। हिंदी में कैसी डेफिनेशन बनेगी, बनाए देखिएगा। वे जटिल यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु आयन, एक केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ कुछ द्वितंतीय लिगैंड जुड़े होते हैं, ऐसे यौगिकों को चीलेट यौगिक कहते हैं तथा इस प्रभाव को चीलेट प्रभाव कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बच्चा कह रहा है अभी कि सर एक एग्जाम्पल और लीजिएगा इसका। नो प्रॉब्लम, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से। ओके मेरे प्यारे बच्चों, इसको रफ कर दूं बेटा मैं, चलिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा इसका। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। हमारे पास सपोज दैट आपके कोबाल्ट आ गया है। क्या आ गया बेटा, हमारे पास कोबाल्ट आ गया है। 2+ ले लो या 3+, सपोज दैट हमने इसको 3+ ले लिया है बेटा, कोबाल्ट 3+ ले लिया। ओके, कलर चेंज करना है भाई, चलो भैया कलर चेंज करना है तो चल भाई रफ हो जाए। तो नहीं हो रहा अभी रफ, तो चल भाई हाथ से होएगा। तो जी अभी इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी सीखे ना हो तुम सर, इसके तुम दिखावा कर रहे हो इसमें। चलो भाई ना कर रहे, दिखावा हो जो। अब हमारे पास क्या आ गया, कोबाल्ट आकर कितने प्लस है बेटा, हमारे पास 3+ आ गए। ओके, अब क्या हमने किसको अटैच कर दिया यहाँ पे, इथाइलिन डाइअमाइन के 3 मोल को अटैच कर दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अटैच जैसे भी कराएं, दोनों कंबाइंड करेंगे, COSE का ऐसी आ गया। EN का होल 3 है तो यहाँ पे EN का क्या आ जाएगा बेटा,
होल 3 आ जाएगा। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, 3 प्लस है, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा बेटा, इसके ऊपर 3 प्लस आ गया। बनने वाला कंपाउंड, जो उस कंपाउंड का नाम चीलेट कंपाउंड है। क्या नाम बेटा इसका, चीलेट कंपाउंड। चीलेट कंपाउंड या चीलेट कॉम्प्लेक्स भी इसी को कहते हैं बेटा। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसे ओपन किस तरह से करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा। हमारे पास CO आ गया है, तो कोबाल्ट ऐसी का ऐसी रहेगा, ये रहा बेटा। इथाइलिन डाइअमाइन को समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, हम कैसे कैसे अटैच करेंगे। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। 1 को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और सेकंड EN को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया इथाइलिन डाइअमाइन को। नेक्स्ट EN को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और चार्ज क्या आया बेटा इसके ऊपर, 3 पॉजिटिव चार्ज आ गया है। फाइनली प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होगा, इसको ओपन किया जाएगा। किया जाएगा बेटा, इसको हम ओपन करेंगे स्ट्रक्चर को। अब जैसे भी ओपन करेंगे तो इसमें होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखें आप। कोबाल्ट ऐसी का ऐसी रहेगा, कोबाल्ट ऐसी का ऐसी रहेगा। आ जाओ भाई, कहाँ चला गया, पीछे भग गया। अब कोबाल्ट हमारा ऐसी का ऐसी रहेगा। अभी हम गड़बड़ी कर देते हैं भाई, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा बन के दिखा देते हैं, कहीं कहीं को लगता है ना कि आदमी थोड़ा सोचा है कुछ करने की, ऐसे में थोड़ी छेड़छाड़ की वजह से आगे पीछे हो जाए मामला। होता कैसा पता हमें भी ना भैया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि बार बार बटन दबा के मैं तुम्हें लगाया कि मैं मुझे बहुत कुछ आवा चलाना, मुझे ना आता भी है इसमें, ठीक है। वो ध्यान से। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कोबाल्ट ऐसी का ऐसी हो गया, CO ये आ गया बेटा। ये बॉन्ड हमने ऐसी की ऐसी अटैच कर दी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि EN को जब हम लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं बेटा, CS2 और CS2। सिंगल बॉन्ड में हमारे पास आ गया NH2 एंड क्या आ गया बेटा, NH2 आ गया। इसका नाम तो इथाइलिन हो गया, 2 NH2 है तो इथाइलिन डाइअमाइन हो गया। इसका IUPAC नाम होता है ईथेन 1,2 डाइअमाइन होता है बेटा। ओपन इस तरह से किया जाता है। इसके लोन पेयर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट होते हैं। कौन पार्टिसिपेट होते हैं इसमें, लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अरे क्लियर है भाई। अब वही कंडीशन होगी, यानी कि CS2। चलो भाई एक काम करो, पहले इनको सर आप इसे गलत कर रहे हो, मैंने चलो भाई कलर चेंज करो। लो भैया कलर चेंज करते हैं, वाइट वाला ले आओ भैया। कहाँ को कलर भाई साहब, आ जाओ आप। देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया CS2 इथाइलिन हो गया बेटा, और 2 एमाइन के लिए डाइअमाइन आ गया। 2 एमाइन के लिए डाइअमाइन आ गया, इथाइलिन डाइअमाइन एक तो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक इथाइलिन डाइअमाइन यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक इथाइलिन डाइअमाइन ये आ गया यहाँ पर। अरे क्लियर है भाई, बस देखते रहो बेटा इसको ध्यान से। इसमें हो क्या रहा, जादू ही हो रहा है बिल्कुल कतई। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा इसमें बेटा, ऊपर चार्ज इसके आ गया बेटा यहाँ पे 3 प्लस चार्ज आ गया। जो कंपाउंड ये केकड़े की तरह दिख रहा है, इसका नाम चीलेट कंपाउंड है। क्या नाम बेटा इसका, चीलेट कंपाउंड इसका नाम है। बस इसको हमने ओपन कर दिया है और कुछ नहीं हुआ है इसमें। और एक बात आपको और बता दें बेटा, जो बाइडेंटेड लिजेंड होते हैं, डाइडेंटेड लिजेंड, कान की बात है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करते हैं बेटा। ये किस लिगेंड की तरह वर्क करते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ये वर्क करते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। ओके क्लियर है, आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा इसके हम। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों इसमें होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोलैप्टिक कैसे होते हैं, होमोलैप्टिक का मतलब होते हैं जिसमें सिमिलर लिजेंड पार्टिसिपेट होते हैं, उन्हें कहते हैं होमोलैप्टिक। ओके, होमोलैप्टिक का मीन्स क्या हो, मीन्स समझते हैं, इसका मतलब समझिएगा। देखो एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, यदि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पहले उसको तमीज से पढ़ें आप लोग, क्योंकि आप तमीज से पढ़ लेते हैं ना तो 40% वहीं सोल्व हो जाता है वो। अब बात है 60% की, फिर आप लोगों को उसको समझिए, उसको फिर करना होता है। 60% वो करने में होता है आप लोगों का। ठीक, क्वेश्चन को समझो क्या कर रहा है। होमोलैप्टिक होता क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, लैप्टिक का मतलब क्या होता है, लिजेंड। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेम लिजेंड पार्टिसिपेट होते हैं बेटा, उन कंपाउंडों का नाम क्या होता है, होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उनका। ओके, अब हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं, हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट।
लैप्टिक का मतलब क्या होता है? लिगेंड, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं उनका नाम क्या होता है? हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। ओके, सबसे पहले जो हम बात करने चाहेंगे, डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा, वो क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम लोग? होमोलैप्टिक को। तो होमोलैप्टिक क्या होता है समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल देखो, हमारे पास सपोज Fe आ गया है और इसके बाद Cl हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया है और कंपाउंड ऊपर क्या है हमारे पास? 4 नेगेटिव आ गया है। कितना नेगेटिव आ गया? 4 नेगेटिव आ गया। नेगेटिव प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि हमारे पास जो 6 लिगेंड दे रखे हैं बेटा, हमारे पास जो यहाँ पे 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 6 जो लिगेंड दे रखे हैं वो सारे सेम लिगेंड है। तो जिन कंपाउंडों में, जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सारे सिमिलर लिगेंड होते हैं उनका नाम क्या होता है बेटा? होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। Clear? Those coordination compound in which one transition metal ion attached with the similar ligands are called homolaptic coordination compound। यानी कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनमें एक केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ समान लिगैंड जुड़े होते हैं, एक समान लिगैंड जुड़े होते हैं, एक से लिगैंड होते हैं, सिमिलर लिगैंड होते हैं, ऐसे उपसह संयोजक यौगिकों को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को होमोलैप्टिक उपसह संयोजक यौगिक या होमोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फाइनल यहां तक। अब इसके बाद किस पे आते हैं हम लोग? होमोलैप्टिक के बाद आते हैं हम लोग हेट्रोलैप्टिक के। देखो बेटा हमारे पास एक ये रहा हेट्रोलैप्टिक, इन भाई साहब से मिलिएगा। हेट्रो मतलब क्या होता है? सॉरी, डिफरेंट होता, सॉरी हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है बेटा। लैप्टिक का मतलब लिगेंड होता है, जिनमें एक ट्रांजिशन मेटल आयन से डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं, अटैच होते हैं, उनका नाम क्या होता है? हेट्रोलैप्टिक होता है बेटा। एग्जांपल में हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे Mn है, हमारे पास क्या है? हमारे पास Mn आ गया। उसके बाद Cl की बात करें, 3 तो Cl आ गए, 3 ही हमारे पास बेटा यहाँ पे Br आ गए हैं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? उसके बाद क्या आ गया? ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, 4 नेगेटिव आ गया। कैसे लिगेंड पार्टिसिपेट हो रहे हैं बेटा? इसमें जो लिगेंड पार्टिसिपेट हो रहे हैं बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड पार्टिसिपेट हो रहे हैं। मतलब यदि हम 3 इसमें Cl है, 3 इसमें Br है, यहाँ पे क्या थे? यहाँ पे सिमिलर लिगेंड थे, तो होमोलैप्टिक होगा। यहाँ पे डिफरेंट लिगेंड, इसका मतलब क्या होगा बेटा? हेट्रोलैप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? होमोलैप्टिक आपको समझ में आ गया, हेट्रोलैप्टिक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद जो हम बात करते हैं बेटा, अब आती है बात हमारी हाइब्रिडाइजेशन पर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं इनको भी स्टार्ट।